ईरान इजराइल युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान पर इजराइल की बमबारी लगातार जारी है। सुपरसोनिक मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं और तमाम तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इजराइल के हाइफा में हुए हमलों में ईरान ने कुछ ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जिन्हें पहली बार युद्ध में शामिल किया गया था, जिसके बाद हर तरफ तबाही का मंजर साफ नजर आया। दरअसल 12 जून को इजरायली बलों द्वारा ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाने के बाद दोनों देशों के बीच जंग एक बार फिर शुरू हुई। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए, जिससे व्यापक नुकसान हुआ। इजराइल ने कहा कि अभियान का लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से और उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करने से रोकना है। इजराइल की सेना ने सोमवार को बताया कि ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन से इजराइल पर हमला किया था, लेकिन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया। आईडीएफ ने बताया कि ईरान द्वारा पूरे इजराइल में हमले किए जा रहे हैं। दक्षिण गाजा से भी इजराइल पर हमला किया गया और इजरायली सेना ने भी हमलों में ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर एक विमान को मार गिराया। यह इलाका इजराइल से करीब 2300 किलोमीटर की दूरी पर है। यह इजराइल द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लायन के शुरू होने के बाद से सबसे ज्यादा दूरी पर तय किया गया हमला है। इजराइल ने ईरान के विदेश मंत्रालय, सैन्य मुख्यालयों के साथ ही रविवार को शाहरान तेल डिपो पर भी हमला किया। तेल और गैस के ठिकानों पर हमले से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में तेजी की आशंका जताई जा रही है। इजराइल और ईरान के बीच जारी लड़ाई और ज्यादा भीषण होती जा रही है और दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए। इजराइल द्वारा ईरान के विदेश मंत्रालय समेत कई सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। इससे पहले इजराइल ने ईरान की तेल रिफाइनरी, गैस ठिकानों को निशाना बनाया। आपको बता दें कि ईरान में मरने वालों का आंकड़ा 224 पहुंच चुका है। वहीं ईरान में 1277 लोग घायल हैं। ईरान ने भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और शुक्रवार से अब तक 270 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इनमें से 22 के करीब मिसाइलों को आयरन डोम से बचकर इजराइल के रिहायशी इलाकों में गिर गई, जिससे इजराइल की कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। इजराइल में भी 14 लोगों की मौत की खबर है और 390 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया और इससे साफ है कि ईरान और इजराइल की लड़ाई और ज्यादा लंबी खिंच सकती है। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसके बाद ईरान ने भी पलटवार करते हुए वार किया। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर रविवार को ओमान पर बात होनी थी, लेकिन इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने ये बातचीत फिलहाल के लिए टाल दी है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा युद्ध अब लंबे युद्ध में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने भी अब इसकी तैयारी कर ली है और अपने मेट्रो स्टेशन और मस्जिदों को बम शेल्टर बना लिया है। इजराइल द्वारा ईरान के सैन्य और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाने के साथ ही मिसाइल लॉन्च ठिकानों और एयर डिफेंस के उपकरण बनाने वाली कंपनियों को भी निशाना बनाया गया। इजराइल का दावा है कि उनके हमलों में ईरान के कई शीर्ष सैन्य जनरलों के साथ ही रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के खुफिया विभाग के प्रमुख जनरल मोहम्मद काजमी को भी ढेर कर दिया गया। इजराइल ने ईरान के विदेश मंत्रालय, सैन्य मुख्यालय के साथ ही रविवार को शाहरान तेल डिपो पर हमला किया। तेल और गैस के ठिकानों पर हमले से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में तेजी की आशंका जताई गई है। वॉशिंगटन के मानवाधिकार संगठन का दावा है कि ईरान में मरने वालों का आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया और 654 लोग घायल बताए गए हैं। ईरान के गैस स्टेशनों पर वाहनों की लंबी कतारें हैं। हालांकि ईरानी सरकार ने तेल की कमी न होने का दावा किया। राजधानी तेहरान की कई सड़कों को बंद कर दिया गया और इजराइल में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर अब 14 हो गया है। हमले के चलते इजराइल के लोग बंकरों में शरण लिए हुए हैं और रविवार को ईरानी हमले में इजराइल के 6 लोगों की जान गई, जिनमें 10 और 9 साल के 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे। इजराइल के हाइफा शहर में एक तेल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है। गौरतलब है कि इजराइल के हमले के बाद से ईरान ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है और दोनों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।